हेलो दोस्तों, मैं राजीव रंजन आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्गदर्शन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर जो इतिहास का है। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस जो तीसरा चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके बीच कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोरवाट जो मंदिर था उसका निर्माण हुआ था, कौन शासक ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्यवर्मन द्वितीय के जो शासक था, यही शासक ने अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किया था। आंसर दूसरा क्वेश्चन देखो कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कंबोडिया में स्थित है। ये जगह है जो कंबोडिया में स्थित है। तीसरा, हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो हिंद चीन में जो है ना, चीन देश सम्मिलित नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन सम्मिलित कौन था? तो वियतनाम था, लाओस था और कंबोडिया देश, जो देश तीनों था तो हिंद चीन में सम्मिलित था। चौथा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो तीन को देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, जो कि तीसरा में वही आपको बताए हैं। पचमा देखिए कि अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर था, यानी कि अंकोरवाट जो किस हिंदू देवता का मंदिर था, तो इसमें विष्णु देवता यानी कि विष्णु भगवान की पूजा होता था, विष्णु भगवान की। इसका आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर में कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस एक कहलाते एक चीनी विचारक था, यानी कि एक चीनी का व्यक्ति था जो कि कन्फ्यूशियस था। इसका आंसर हो जाएगा बी। हिंद चीन किसके अधीन था? तो हिंद चीन आपको जो है ना फ्रांस के अधीन था, फ्रांस के सहयोग से भी काम करते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन था, फ्रांसीसी सारा का सारा हिंद चीन में बसते थे। उसको हिंद चीन नहीं कहते थे, उसको फ्रांसीसी भी नहीं बोलते थे, उसको बोला जाता था, पूरा फ्रांसीसी को कोलोन बोला जाता था, कोलोन। इसका आंसर हो जाएगा सी। चौथा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1887 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना जो कि फ्रांस के उपनिवेश था, फ्रांस के कहने पर काम करते थे। अगला है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ? वियतनाम में जो स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था किसके विरुद्ध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद 12 नंबर स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1868 ईस्वी में इसका स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। अगला है 19 नंबर देखिए कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी आपको पुर्तगाली थे, अगर दूसरा पूछते तो डच, तीसरा पूछते तो इंग्लैंड, चौथा पूछते तो फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? वियतनाम कौन सा उद्देश्य था? इसका क्या मंजिल था? इसका उद्देश्य था कि पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखब, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन आपको बताएं कि हिंद चीन में जितना फ्रांसीसी थे सभी फ्रांसीसी को कोलोन के नाम से पुकारते थे, कोलोन के नाम से जाने जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए वियत मिन की स्थापना किसने की थी? तो वियत मिन की स्थापना हो ची मिन के द्वारा किया गया था। तो अगला हम लोग देखेंगे कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन का अर्थ क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक। इसका आंसर हो जाएगा सी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ कला वियतनाम किसने लिखा? तो इसका आंसर होता है फोन बो चाव के द्वारा लिखल गया है पुस्तक के नाम। अगला है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो आपको हो ची मिन के द्वारा वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला है देखब कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो वियतनाम की जनता के सबसे महान नेता हो ची मिन को ही मानते थे, सबसे महान सबसे अच्छा नेता मानते थे। अगला है वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो 22 का हो जाएगा बी, हो जाएगा हो ची मिन के द्वारा स्थापना की गई थी। लियांग किचाओ कौन था? तो लियांग किचाओ एक कहलाते चीनी सुधारक थे, एक चीनी सुधारक आदमी थे। इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए हो जाएगा।
अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना ओनग्युएन आई ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए। 25 के देखबे कि होची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो होची मिन का दूसरा नाम कहलाता न्यूमेंस आई कोवेक। इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 का सी। 26 के देखेंगे हम लोग, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में स्थापना हुई थी वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। इसका डी हो जाएगा। 27 के लोग हम लोग देखेंगे 27 का, कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका वो अध्यक्ष था उसका कि होची मिन खुद ही इसका अध्यक्ष था। इसका आंसर हो जाएगा डी। बाओ दाई कहाँ का शासक था? तो दक्षिणी वियतनाम को वो एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम के स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी की घोषणा की गई थी। इसका 30 नंबर देखेंगे कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाने जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता, यानी कि दोनों के बीच फ्रांस एवं वियतनाम के बीच समझौता हुआ था। इस समझौता को हनोई समझौता के लोगों को नाम से जाने जाते हैं। जनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कहलाते हु ई नई फूसो। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 32 के बाद 33 नंबर देखेंगे कि हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, क्रांतिकारी प्रकृति का था। 34 नंबर देखेंगे हम लोग कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 वर्गों में बांटा गया था? तो वियतनाम को 2 वर्गों में बांट दिया गया था। 35 नंबर देखेंगे हम लोग कि लियो हस्कत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी सी हो जाएगा, पार्थेट लाओ की। 36 नंबर देखेंगे फुंग साली एवं कलात फ्रांस प्रांत किस देश के थे? तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लाओस देश के थे। 37 नंबर देखेंगे कि 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सुबन फुमा के नेतृत्व में गठन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 38 नंबर देखेंगे, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिन्हानुक ने किया था। आंसर हो जाएगा बी। 39 नंबर देखेंगे कनपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया। 40 नंबर देखेंगे नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कंबोडिया का शासक थे। 41 नंबर कि पहला टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वियतनामी युद्ध को पहला। 42 नंबर देखेंगे वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता इसका डी हो जाएगा। 43 नंबर देखेंगे किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका हो जाएगा रसेल। इसका आंसर हो जाएगा ए, रसेल ने इसको अदालत में दोषी ठहरा दिया गया अमेरिका को। 44 नंबर देखेंगे होची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? इसका आंसर हो जाएगा तीनों देश से होकर गुजरती थी, लाओस से, कंबोडिया से, वियतनाम से, तीनों देशों होकर गुजरती। इसका आंसर हो जाएगा डी। वियतनाम युद्ध को समाप्ति किस अमेरिकी
राष्ट्रपति के समय में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा आर निक्सन कहाँ है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है देखेंगे, माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दक्षिणी वियतनाम में, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, माई ली गांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन देश था, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका जो देश था ना, इसका जिम्मेवार था, इसी के वजह से हुआ था। अगला देखेंगे कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो इसका एकीकरण हुआ था तो 1975 ईस्वी में होता है, इसका